ओके, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा था, दोज वेयर प्रीवियस गेट क्वेश्चंस। ओके, वो क्वेश्चन सब गेट में आ चुके हैं। वो क्वेश्चन करवाने का पर्पस ये था कि आपको मैं ये बता सकूं कि क्लास में हम जितना पढ़ रहे हैं, अगर आप उतना अगर अच्छे से कर लो, देन यू डोंट हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा फॉर गेट। उतना सफिशियंट है। उतने से आपका गेट में लगभग लगभग मैं कह सकता हूँ 90% क्वेश्चंस तो उसमें बन जाएगा। 10% ही है जो एक दो टॉपिक छूट जाता है, उससे होता है। बट वो क्वेश्चंस करवाने के पीछे मेरा मोटिव यही था कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं कि गो फॉर गेट प्रिपरेशन राइट नाउ। अभी से स्टार्ट कर दो। क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ में ही गेट के क्वेश्चंस देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका यहाँ यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा एंड गेट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा, दोनों एक साथ। एंड दिस विल गिव यू एक्स्ट्रा एडवांटेज। जब आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक जाओगे तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आप प्रिपेयर हो चुके हो ऑलरेडी, और फोर्थ ईयर पास आउट के साथ ही आप यू कैन स्कोर गुड रैंक। रियली यू कैन स्कोर गुड रैंक, मतलब 2-3 हज़ार 4 हज़ार रैंक तो आराम से स्कोर कर लोगे। अगर मेहनत और अच्छा रहा तो और अच्छा आपका रैंक हो सकता है। ठीक है, ओके। सो पिछले क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन था, उस लास्ट क्वेश्चन को क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था, तो उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके बाद में फिर वी विल स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो ये था आपका क्या, एक फ्लैट प्लेट, राइट। और इस प्लेट में आपने देखा कि कोई जेट आकर के स्ट्राइक कर रहा है, राइट। मान लो यहाँ पे ऐसा कोई जेट आकर के ऐसा स्ट्राइक किया एट सर्टेन एंगल से। ये क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन में कह रहा था, और कह रहा था कि आपका ये जो एंगल है, दिस एंगल वाज गिवन एज 30 डिग्री। ओके, दिस वाज 30 डिग्री एंड ये यहाँ पे हिंज्ड है, ये यहाँ पे हिंज्ड है, ये जो प्लेट है। ओके, अब you have to apply some force F such that after the striking of jet the plate remains vertical. ओके, तो उसके लिए ये F का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा था। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम स्ट्राइक करेगा, मान लो अगर मैं बोलूँ एरिया इज A और यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज V और डेंसिटी रो, तो हाउ मच मोमेंटम पर सेकेंड स्ट्राइक करेगा? व्हाट विल बी द मोमेंटम पर सेकेंड? क्या होगा? क्या होगा बताइए? व्हाट विल बी द मोमेंटम पर सेकेंड, जो कि इधर से मान लो ये निकल रहा होगा, ऐसा ना, कुछ स्ट्राइक कर रहा होगा यहाँ पे। व्हाट विल बी द मोमेंटम पर सेकेंड विच इज स्ट्राइकिंग? देखिए, अगर आप लोग कोई जवाब नहीं दोगे तो उससे मुझे यही पता चलेगा कि मैं बेकार में फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ गेट के लिए क्वेश्चंस करवाने के लिए। आई विल जस्ट कंप्लीट द सिलेबस एंड लीव दैट टू यू। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं कराया जा सकता, आप बच्चे नहीं हो। ओके, सो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। I will just complete the syllabus and it's up to you. पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। Okay, so today's we have already completed 4 modules, right? आज से हम लोग 5th मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। 5th मॉड्यूल में क्या कहता है? बाउंड्री लेयर एंड फ्लो थ्रू पाइप्स, 2 पार्ट हैं, राइट। तो 5th मॉड्यूल में आप देखोगे कि मॉड्यूल 5 इसमें दो सर पार्ट आपका को हम वॉइस लोग कवर करेंगे। चला वन जा रहा है। आपका हेलो हाँ, क्या कह रहे हो? बाउंड्री ले। सर आपका वॉइस बीच में गायब हो जा रहा है। अच्छा, अभी आ रहा है? ठीक, अभी ठीक है सर। ओके। सो बाउंड्री लेयर
और दूसरा फ्लो थ्रू पाइप्स, राइट, पाइप्स में कह देता हूँ, पाइप फ्लो। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी बाउंड्री लेयर एंड देन वी विल सी पाइप फ्लो। बाउंड्री लेयर क्या कहता है उसको समझते हैं, पहले एक बार समझ लो, बाकी का काम आसान है, ठीक है। बाउंड्री लेयर को समझते हैं ऐसे कि मान लो आपका ये कोई बाउंड्री है, राइट। बाउंड्री मतलब क्या, ये कोई प्लेट है, स्टेशनरी प्लेट है, और इस डायरेक्शन से मान लो कि कोई वेलोसिटी आ रहा है, इस डायरेक्शन से कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल इधर से कुछ आ रहा होगा, राइट, इधर से कोई वेलोसिटी से हवा, मान लो कि यहाँ से हवा कोई ब्लो हो रहा है, ठीक है, विद अ वेलोसिटी ऑफ u, राइट। अब क्योंकि ये प्लेट स्टेशनरी है और मैं मान लूँ कि नो स्लिप कंडीशन है, तो यहाँ पे जो एक पॉइंट होगा, जो पॉइंट प्लेट से सटके होगा, यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए अगर नो स्लिप कंडीशन है तो? 0, राइट। 0। और जैसे जैसे आप इस प्लेट से दूर जाओगे वैसे वैसे आपका वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे ये जो प्लेट का जो इफेक्ट है ना, प्लेट के कारण जो शियर स्ट्रेस है वो कम 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 लगता रहेगा, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा जब वो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, u के बराबर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने एक सेक्शन यहाँ पे बनाया, ठीक है, एक सेक्शन ये है, से दिस इज 1 सेक्शन, राइट। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 2 सेक्शन अगर बनाऊं, ठीक है, तो 2 सेक्शन में भी सेम होगा, जो 1 में हुआ 2 में सेम होगा, बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एट अ डिस्टेंस से, यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस पे वेलोसिटी इतना था, यहाँ पे ये वेलोसिटी इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये बताओ। मान लो कि एट अ डिस्टेंस y, मान लो यहाँ पे एट अ डिस्टेंस y, अगर ये जो वेलोसिटी है उसको मैं बोलूँ u स्मॉल u1, राइट, u1, ये एट अ डिस्टेंस y, यहाँ पे भी एट अ डिस्टेंस y जो वेलोसिटी होगा वो मान लो u2 है, ठीक है, यहाँ पे मान लो u1 है, यहाँ पे u2, तो बताओ कि ये u1 और u2 में क्या रिलेशनशिप होगा, u1 इज इक्वल टू u2 हो जाएगा, u1 ग्रेटर देन u2 होगा, या u1 लेस देन u2 होगा? कॉमन सेंस से बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ। सर इक्वल होगा। सर इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आप कह रहे हो इक्वल होगा, उसको समझते हैं कैसे। जब आपका हवा ब्लो हो रहा है, राइट, और ब्लो होकर के इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसे जैसे प्लेट के अंदर वो जाएगा, मान लो कि वो इधर से फ्लो होके इधर से फ्लो होके अंदर जा रहा है, वैसे वैसे उस हवा में शियर स्ट्रेस का इफेक्ट बढ़ेगा या घटेगा? मान लो कि ये हवा फ्लो होकर के जा रहा है, ठीक है, अब ये जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब रिटार्ड कर गया कुछ वेलोसिटी, जब और आगे बढ़ेगा तो और रिटार्ड करेगा, मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी और कम और कम और कम, ऐसा नहीं होगा क्या? सोच के देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, ऐसा ही होगा सर। ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखो एक हवा का पार्टिकल को समझो, उसका वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस पे ये प्लेट के कारण जो शियर स्ट्रेस लगेगा उल्टे डायरेक्शन में, वो उसका इफेक्ट और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो आप इससे क्या समझे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा u2 दैट शुड बी लेस देन u1, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने दिखाया जिस पॉइंट में ये वेलोसिटी u को रीच कर गया, राइट, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा जब वो वेलोसिटी u को रीच कर जाएगा, मान लो ये वो पॉइंट है जहाँ जब वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना u हो जा रहा है, राइट। तो अलग अलग सेक्शन में अगर आप देखो तो अलग अलग सेक्शन में एक पॉइंट ऐसा आता है जब वहाँ का वेलोसिटी, फ्री वेलोसिटी जो आ रहा था वो वेलोसिटी के बराबर हो जाए, ठीक है।
अब ये पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, मान लो इस तरह से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ, इन सब को अगर मैं ज्वाइन करूँ, ऐसे करके कुछ होगा, ऐसे करके कुछ, ऐसे 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 करके मैंने कुछ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने एक, क्योंकि यहाँ पे भी एक सेक्शन होगा ना, यहाँ पे मान लो एक सेक्शन अगर लूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, सिमिलरली यहाँ पे एक सेक्शन लूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, जब वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। अब ये जो इमेजिनरी लाइन मैंने बनाया, उस लाइन के अंदर, मतलब ये वाले पोर्शन में, इधर इधर, यहाँ पे शियर स्ट्रेस का इफेक्ट है, यस और नो? हवा पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, यस और नो? यस। अब ये वाला बाउंड्री लेयर के बाहर में जो हवा है उस पे प्रैक्टिकली, क्योंकि इसके बाहर में जो हवा है उसका वेलोसिटी कितना है, यू के बराबर ही है, जो वेलोसिटी आ रहा था जितना उतना ही है, मतलब इस लेयर के बाहर में ये प्लेट का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, और इस लेयर के अंदर में इस प्लेट के कारण ये हवा जो है उसका वेलोसिटी घटता रहेगा। यू विल सी दैट देयर इज अ वेलोसिटी ग्रेडियंट। मान लो कि ये y अगर बोलूँ डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो आपको पता है कि शियर स्ट्रेस लगेगा, मतलब ये जो अंदर में जो हवा है उस पर शियर स्ट्रेस लगेगा और बाहर में जो हवा है उस पर शियर स्ट्रेस नहीं लगेगा, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अंदर का जो हवा है उसका डायनामिक विस्कोसिटी है और बाहर में जो हवा है उसका डायनामिक विस्कोसिटी जीरो है? हाँ बोलिए। आपका आवाज सर दब क्या रहा है? आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है सर आ रहा क्लियर है, है सर, ठीक आ रहा है क्लियर है सर। आवाज आ रहा है क्लियर सर, है उसका एकदम। नेटवर्क नहीं है। उसका नेटवर्क इशू होगा सर। अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है चलो। हाँ, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अंदर में जो पार्टिकल्स है हवा का उसमें शियर स्ट्रेस लग रहा है, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, और यहाँ पे बाहर वाले में शियर स्ट्रेस जीरो है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो है इस बाउंड्री के बाहर में, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अंदर में डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू है और बाहर में डायनामिक विस्कोसिटी का वैल्यू जीरो है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, येस और नो? यस सर। नहीं बोल सकता यस सर, हूँ। बोल नहीं सकते हैं। नहीं 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 बोल सकता हूँ, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। म्यू क्यों का सर? वैल्यू हो सकता है, सोचो सोचो सोच के देखो, म्यू का वैल्यू हो सकता है, बाहर में क्या जीरो है, ये वाला जो एरिया है, ये वाले एरिया में क्या जीरो है, डी यू बाई डी वाई जीरो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है, ना कि डायनामिक विस्कोसिटी जीरो है। समझ में आया? यस सर। देखिए, अंदर में आपका ये जो हवा का पार्टिकल है, इन पार्टिकल्स पे शियर स्ट्रेस लग रहा होगा इस प्लेट के कारण, इस स्टेशनरी प्लेट के कारण, और यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट दिखेगा। अब ये वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर है तो शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। बाहर अगर आप देखो तो ये बाउंड्री के बाहर में वेलोसिटी कितना है, u के बराबर है, मतलब कि डी यू बाई डी वाई कितना है, जीरो है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो है, ना कि आप कह दोगे कि डायनामिक विस्कोसिटी जीरो है। बाहर में वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होने के कारण शियर स्ट्रेस जीरो होगा, मतलब शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी इनटू डी यू बाई डी वाई, राइट। और बाहर में जीरो क्या है, ये वाला जीरो है, डी यू बाई डी वाई जीरो है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कोई भी अगर आपको, हाँ कुछ कह रहे हो? आप समझ गए कि मान लो अगर मैं ये कोई प्लेट बनाता हूँ तो इस प्लेट का आप यहाँ पे एक ऐसा लेयर बना सकते हो, एक ऐसा लेयर बना सकते हो जिस लेयर के बाहर में आपका वेलोसिटी कितना होगा, u के बराबर, और अंदर में कितना होगा, कुछ और वेलोसिटी होगा, से स्मॉल u, ये वेरी करेगा, राइट। ये जो आपका मैंने इमेजिनरी लाइन बनाया इसको कहेंगे एज ऑफ बाउंड्री लेयर, ओके। और ये जो अंदर का पोर्शन है उसको मैं कहूँगा क्या, बाउंड्री लेयर। ये जो अंदर में है इसको कहूँगा बाउंड्री लेयर।
ओके, तो समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब ये तो मैंने प्लेट आपको दिखाया कैसा, फ्लैट प्लेट। अगर कर्व्ड प्लेट भी हो, मान लो कि आपको मैं जैसे एक एरोप्लेन का विंग या इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो यहाँ पे भी आपका वो बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे भी वो बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट ऐसा कुछ करेगा, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग जो वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, दैट वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेट। मतलब यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी लेना है तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ और इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर मैं वेलोसिटी लूंगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी लेना है तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओ और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर मैं लूंगा। जैसे कि स्ट्रीम लाइन में हम लोगों ने कंसीडर किया था ना, मान लो ये स्ट्रीम लाइन है, तो हम लोगों ने कंसीडर किया था कि अलोंग द स्ट्रीम लाइन वेलोसिटी क्या होता है और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम लाइन क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन का ये जो डेरिवेशन था, अलोंग आपने कुछ लिया था ई एस लिया था और यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिया था ई एन। तो अगर कर्व्ड सरफेस है तो कुछ ऐसा ही हम लोग अप्रोच लेंगे, राइट। पर हमारा जो केस है वो सिंपल केस है, वी विल जस्ट सी फॉर फ्लैट बाउंड्री लेयर, ठीक है। तो अब ये फ्लैट बाउंड्री लेयर में कुछ चीज़ें हैं, उसको समझते हैं कि ये जो आपका बाउंड्री लेयर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो समझते हैं। मान लो दिस इज द बाउंड्री लेयर, राइट। और इस बाउंड्री लेयर में आपका सबसे पहले क्या होगा कि मान लो यहाँ पे आपका वेलोसिटी है u, राइट, ये है वेलोसिटी u। अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे वो अंदर जाएगा वैसे वैसे डिस्टरबेंस इंक्रीज होगा, यस और नो, यस, ठीक है। मतलब कि ये जो बाउंड्री लेयर बनेगा, पहले मेरा लैमिनार होगा, देन ट्रांजिशन होगा, देन टर्ब्यूलेंट हो जाएगा। रीजन क्यों है? टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या है? टर्ब्यूलेंस का मतलब मोर डिस्टरबेंस। तो जैसे जैसे ये हवा अंदर जाएगा वैसे वैसे इस फ्लैट प्लेट का इफेक्ट उस हवा पे इंक्रीज होगा। इसलिए यहाँ पे जो आपका लेयर बनेगा वो सबसे पहले इस तरह से एक आएगा, दिस विल बी द लैमिनार पोर्शन। देन यहाँ से आपका कुछ मान लो कि कुछ इस तरह से ऐसे होकर के ये ट्रांजिशन में जाएगा, एंड देन यहाँ से ये इस तरह से पैराबोलिक होकर के दिस विल बी योर टर्ब्यूलेंट, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी दिस पोर्शन, दिस विल बी लैमिनार, this turbulent, sorry, transition, and this will be called turbulent। मतलब कि अगर मैं इसको अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दूं तो आपको समझ में आ गया कि रीजन 1 क्या है, लैमिनार, रीजन 2 क्या है, ट्रांजिशन, और रीजन 3 क्या है, टर्बुलेंट, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। कुछ कह रहे हो क्या? कौन है? हाँ आयुष, No, कुछ कह sir. रहे हो? ओके ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये आपका फ्लो टाइप क्या होगा। आप ये भी कह सकते हो दिस विल बी व्हाट, लैमिनार जोन, दिस विल बी लैमिनार जोन, दिस विल बी ट्रांजिशन जोन, एंड दिस विल बी योर टर्बुलेंट जोन, ओके। अब टर्बुलेंट जोन में यहाँ पे ये जो सरफेस है, इस सरफेस से सट के, मतलब यहाँ पे आपका एक छोटा सा लेयर आप इमेजिन कर सकते हो, जहाँ पे आपका ये जो वेलोसिटी ये जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है वो लीनियर है, ठीक है। मान लो कि अगर मैं बोलूं कि ये जो आपका रीजन है, मतलब ये डॉटेड लाइन के नीचे दिस पोर्शन बीच वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में ये जो वेलोसिटी का वेरिएशन है वो अफेक्टेड बाय विस्कस फोर्स रहेगा, ठीक है। इट विल बी इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे आपका देखो, ये जो मैंने कर्व बनाया था, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो यहाँ पे बनेगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनेगा वो पैराबोलिक होगा, बट आप यहाँ पे क्या मान सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट है, आप ऐसा मानोगे। ये जो रीजन है ना, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी du by dy
ये वाले पोर्शन में इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहां पे है ये? थर्ड, यानी कि टर्ब्यूलेंट रीजन में फ्लैट सरफेस से सट के ये जो पोर्शन है इसको मैं कहूंगा क्या? लैमिनार सब लेयर। ठीक है, इसका एक नाम है, अलग से नाम है, इसका नाम क्या है? लैमिनार सब लेयर। ओके, अब इस लैमिनार सब लेयर में क्या होगा? इस लैमिनार सब लेयर में आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट में मानूंगा, और यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज होगा इट विल बी मेनली ड्यू टू विस्कस फोर्स। बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको अगर मैं बोलूँ कि व्हाट विल बी द शियर स्ट्रेस टाउ नॉट, तो टाउ नॉट इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे? म्यू इनटू डेल यू बाय डेल वाई। कहाँ पे? डेल यू बाय डेल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो ये हुआ शियर स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है? जो इस फ्लैट प्लेट पे लग रहा होगा, राइट? ओके फाइन। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि अलग अलग लेयर में, अगर जैसे मान लो कि ये इस लेयर में, ठीक है, इस लेयर में अगर मैं ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, उसको मैं डेल्टा बोलूँ, तो इस डेल्टा से इन लैमिनार लेयर, अगर मैं इस डेल्टा के बाहर चला जाऊं तो वहां पे वेलोसिटी कितना होगा? अगर मेरा डेल्टा से बाहर, मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूँ तो वहां पे वेलोसिटी कितना होगा? कितना होगा? ये वाला पॉइंट अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए? कोई भी नहीं? क्यों? चंदन, आपको क्या हुआ? चंदन हो क्लास में? चंदन हो क्या? हाँ, चंदन कुमार रजक, क्या हो गया? यस सर। क्यों शांत क्यों हो गए आप लोग? चंदन, गौतम, जो लोग रेगुलर थे, क्या हो गया आप लोगों को? इंटरैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ, ये वाले पॉइंट पे कितना होगा वेलोसिटी यहाँ पे? नहीं बोलोगे? समझ में नहीं आया क्या? ये वाला पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा? चंदन कुमार रजक, यस सर। कितना होगा वेलोसिटी यहाँ पे? नहीं पता सर। नहीं पता? क्यों? नहीं सर। अटेंशन नहीं है क्लास में क्या? कौन बताएगा यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ या आप लोग समझना नहीं चाह रहे हो? क्या है सही? मैंने बताया था कि ये जो बाउंड्री लेयर है, इस बाउंड्री लेयर के बाहर में कोई भी एयर का पार्टिकल आप कंसीडर करो, उसका वेलोसिटी कितना होगा? यू होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेट का इफेक्ट इस लेयर के अंदर में ही है, बाहर में कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, ये ओके। पता है आप लोगों को ना, मतलब अगर इंटरैक्ट ना करो तो पढ़ाने का मन नहीं करता है, यूजलेस लगता है। फिर जस्ट अटेंडेंस के लिए आप लोग आ गए हो, कितने हो? 43 स्टूडेंट्स। सो 43 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ओनली फॉर अटेंडेंस। क्यों? अटेंडेंस अगर कम होगा तो मिड सेम में नहीं बैठने दिया जाएगा, बस दैट्स इट। सीखना नहीं है कुछ। चलो, एज यू विश, आपका फ्यूचर है, बर्बाद करना है बर्बाद कर लो, कोई क्या कर लेगा। ओके चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे देयर आर सर्टेन थिकनेस, ठीक है, उस थिकनेस को समझते हैं। पहला थिकनेस, जस्ट ये आपका, इस पे बहुत बहुत डिटेल में मत जाना, बहुत डिटेल में मत जाना, बस आप समझ लेना कि ये ऐसा ही है एकदम। जिस तरह से इससे पहले जितना कुछ भी मैंने बताया था उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके, इस्टेब्लिश करके आप लोगों को दिया था एवरी इक्वेशन, बट बाउंड्री लेयर में ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, बाउंड्री लेयर में कुछ चीज़ें हैं जो आप मान लेना, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, उतना ज़रूरी नहीं है इसीलिए। ओके, तो पहला है आपका, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस।
डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ओके, ये जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है इसको मैं डिनोट करूंगा डेल्टा स्टार से, ठीक, डेल्टा स्टार से डिनोट करूंगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है क्या कि ऐसा समझते हैं, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी डेरिवेशन आसान है, डेरिवेशन आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, समझ लो एक बार तो हो जाएगा। अब देखो, ये आपका इस डायरेक्शन में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा था विथ सम वेलोसिटी u, राइट। अब अगर ये आपका बाउंड्री लेयर यहाँ पे कुछ बना होगा, ठीक है, बाउंड्री लेयर को बना देते हैं, मान लो दिस इज द बाउंड्री लेयर दैट इज फॉर्म्ड। ओके, अब ऐसा समझना कि अगर ये प्लेट नहीं होता, अगर ये प्लेट नहीं होता, अगर मैं कोई भी एक सेक्शन लूँ, मान लो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया, मान लो ये कोई भी एक मैंने सेक्शन कंसीडर कर लिया 1-1, राइट, मान लो 1-1 सेक्शन मैंने कंसीडर कर लिया। अब अगर ये प्लेट नहीं होता तो अगर मैं बोलूँ कि एट अ डिस्टेंस y, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी, वो वेलोसिटी कितना होगा, कैपिटल यू से ज़्यादा होगा या कम होगा, या कैपिटल यू के बराबर होगा, कम होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं उसको ना स्मॉल यू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, ये स्मॉल यू है, स्मॉल यू से डिनोट कर रहा हूँ। तो आप ऐसा समझो कि जब ये प्लेट आ गया, इस प्लेट के आने से क्या हुआ कि यहाँ पे वेलोसिटी कम हो गया, मतलब कि अगर मैं एक सेक्शन में कोई भी रीजन लूँ, मान लो कि मैं यहाँ से ये वाले पोर्शन से लेके यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये रीजन अगर मैं कंसिडर करूँ, मतलब कौन सा रीजन बोल रहा हूँ, ये वाला रीजन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा रीजन, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो यहाँ पे अगर प्लेट नहीं होता तो वेलोसिटी कितना होता, u होता। तो वेलोसिटी अगर u है तो वहाँ पे डिस्चार्ज, मान लो कि मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल वो जो डिस्चार्ज होता, डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज इज मास या वॉल्यूम पर सेकेंड, राइट, वॉल्यूम पर सेकेंड वो था, तो वो जो डिस्चार्ज होता मान लो वो होता Q0 के बराबर, राइट। अब इस 1-1 सेक्शन में इस प्लेट के कारण जो यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज जो फ्लो करेगा बाउंड्री लेयर के अंदर में, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल डिस्चार्ज फ्लो करेगा वो कितना होगा, Q के बराबर होगा, यस और नो। अब बताओ कि Q0 और Q दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन Q0 एंड Q, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, क्या डालूं, इक्वल होगा सर, इक्वल होगा। चलो समझते हैं फिर से, इमेजिन करो मैं कौन सा रीजन ले रहा हूँ, पहले वो समझ लेना। डिस्चार्ज मैं कहाँ कैलकुलेट करूँगा, मैं डिस्चार्ज 1 सेक्शन में ले रहा हूँ, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक, ये आपका इसका विड्थ कितना है, मान लो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट को आप ऐसे इमेजिन करना, अगर 3 डायमेंशनल में आप इस प्लेट को देखोगे तो 3 डायमेंशन में ये प्लेट आपका मान लो कि कुछ ऐसा ऐसे करके जा रहा होगा, ठीक है, 3D में मैं बना रहा हूँ, ये प्लेट कुछ ऐसा होगा, ऐसा कोई प्लेट है, राइट। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ बी, ठीक है। अब देखो कि आपने ये एरिया कहाँ से लिया, ये यहाँ से यहाँ तक का लिया, राइट, ये पूरा, और ये लेंथ, ये हुआ लेंथ हुआ, ये मतलब हाइट एक तरह से ये हुआ, और विड्थ कितना हुआ, विड्थ हुआ अंदर तक। तो ये वाले एरिया में टोटल मान लो कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ ऐसा करके चले जाओ और यहाँ पे करके कुछ ऐसा आ जाओ, मतलब ये वाले एरिया में टोटल जो डिस्चार्ज फ्लो होगा वो मैं लिख रहा हूँ Q, राइट। अब अगर प्लेट ना होता तो डिस्चार्ज होता Q0, और प्लेट है उसके वजह से यहाँ से टोटल डिस्चार्ज होगा Q के बराबर, राइट। अब आपको पता है कि ये जो डिस्चार्ज होगा यहाँ पे, वो डिस्चार्ज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, डिस्चार्ज डिपेंड करता है एरिया और वेलोसिटी पे। तो अगर एरिया एंड वेलोसिटी पे, अगर प्लेट नहीं होता तो उस समय अगर मैं यहाँ का एरिया को A बोलूँ तो उस समय डिस्चार्ज कितना होता है, A इंटू कैपिटल V, और प्लेट होने के कारण अलग अलग डिस्टेंस पे आपका वेलोसिटी अलग अलग है, तो उस समय आपका जो डिस्चार्ज होगा वो टोटल डिस्चार्ज से कम आएगा। समझ पाए ये समझ पाए? यस सर। अच्छा,
तो डिस्चार्ज Yes, sir. यहाँ पे कम हुआ, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेसिकली आप ऐसा कर रहे हो कि अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, चलो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने क्या किया कि मान लो एट अ डिस्टेंस यहाँ से y, एट अ डिस्टेंस y आप छोटा सा एलिमेंट ले लो यहाँ पे dy, ठीक है। एट अ डिस्टेंस y आप छोटा एलिमेंट dy ले रहे हो, और ये अब एरिया आपको समझ में आ गया, एरिया कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि dA इज द एरिया, dA इज द एरिया, तो dA इज इक्वल टू कितना लिखूं, dA इज इक्वल टू कितना लिखूं, b into dy. राइट, ये हुआ dA। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, u है, तो ये छोटे से एरिया में मैं डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना लिखूं, डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना लिखूं, ये छोटा सा एरिया में डिस्चार्ज इज इक्वल टू कितना लिखूं, अगर मैं उसको बोलूं dq, तो dq कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना है स्मॉल u के बराबर, dA into u. Sir, u, small u. स्मॉल u इंटू डी ए, राइट। ये हुआ डिस्चार्ज। अब अगर ये प्लेट नहीं होता तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता, कैपिटल यू के बराबर, है ना। अगर प्लेट नहीं होता तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता, कैपिटल यू के बराबर। तो उस समय आपका डिस्चार्ज कितना होता, उस समय आपका अगर मैं डी क्यू डैश उसको बोलूँ तो वो कितना हो जाता, वो हो जाता आपका कैपिटल यू इंटू डी ए। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो कि ये Yes. डी क्यू डैश ग्रेटर देन डी क्यू है, ये तो देख के ही आप समझ सक रहे हो। तो अगर मैं यहाँ से छोटा एलिमेंट में डिस्चार्ज इतना लूँ, तो टोटल डिस्चार्ज अगर मुझे लेना है तो टोटल डिस्चार्ज के लिए मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। क्या चीज़ इंटीग्रेट करूँगा, y को, y विल वेरी फ्रॉम 0 टू डेल्टा। अगर मैं यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा बोलूँ, देन टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके डेल्टा तक। तो इससे आपको क्या मिला, डिस्चार्ज मिल गया, राइट। अच्छा, तो हम क्या करते हैं ना कि देखना, सबसे पहले ये प्लेट है तब डिस्चार्ज कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं इमेजिन करूंगा कि प्लेट गायब हो गया तब डिस्चार्ज में कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। अब दोनों को मैं साइड बाय साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड लिखूं तो देखते हैं क्या आता है। ओके चलो, हाँ, तो अगर मैं लिखूं डिस्चार्ज ड्यू टू प्लेट, वो हो जाएगा आपका कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्चार्ज ना, राइट। अब अगर मैं इसको बोलूं, Discharge. हाँ, अब ये मैं बोलूं कि टोटल मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, जो अंदर में टोटल मास फ्लो कर रहा है वो कितना होगा, रो ए वी, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। Yes, यहाँ sir. पे अगर मैं बोलूं कि टोटल आपका मास पर सेकेंड जो अंदर आ रहा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका टोटल मास पर सेकेंड जो कि अंदर आ रहा है वो हो जाएगा आपका ऐसा। इक्वेशन तो हमने लिखा ही था, उसी को यहाँ पे दोबारा लिखते हैं। वो एक तो रो आ गया, बाकी सब तो सेम है, ठीक है। और एरिया इज इक्वल टू कितना था, एरिया इज इक्वल टू था बी डी वाई, और एक स्मॉल यू था, स्मॉल यू इंटू बी डी वाई, ठीक है। और इसी को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ 0 से लेकर के डेल्टा तक, देन दिस इज द टोटल मास पर सेकेंड दैट इज फ्लोइंग इन, राइट। अब ओके, तो दिस वाज दिस, ये क्या है, दिस इज जब प्लेट है उस समय दिस इज मास पर सेकेंड, ठीक है। कब, जब प्लेट प्रेजेंट है, जब प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं व्हाट इज द मास पर सेकेंड जब प्लेट गायब हो जाए, नो प्लेट, नो प्लेट, तो उस समय क्या हो जाएगा, उस समय हो जाएगा दिस
0 से लेके डेल्टा रो इंटू कैपिटल यू इंटू बी डी वाई, है ना, सिंपल। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द रिडक्शन इन मास पर सेकेंड, व्हाट इज द रिडक्शन इन मास पर सेकेंड, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया आपका कि प्लेट के होने के वजह से आपका रिडक्शन इन मास पर सेकेंड क्या है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रिडक्शन इन मास पर सेकेंड इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 0 टू डेल्टा रो बी कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई, राइट। इतना मास पर सेकेंड में रिडक्शन हुआ किसके कारण, प्लेट के कारण, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, ये सर नो बोलो तो आगे बढ़ूंगा। हाँ नो नो सर। सर। ओके चलो अब देखते हैं ऐसा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो प्लेट था आपका ये, दिस वाज द प्लेट। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो कि ये प्लेट नहीं है, मैं क्या करूं कि इस प्लेट को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं, मतलब इमेजिनरी इफ आई शिफ्ट द प्लेट बाय सम डिस्टेंस, से फॉर एग्जांपल डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार से अगर मैं प्लेट को ऊपर शिफ्ट कर देता, ठीक, तो रिडक्शन इन मास कितना होगा, व्हाट विल बी द रिडक्शन इन मास, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे जो मैंने प्लेट दिखाया है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी, मान लो कि दिस प्लेट इज इमेजिनरी, ये यहाँ पे इमेजिनरी आप प्लेट इमेजिन करो, और इसी इमेजिनरी प्लेट को अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दो बाय सम डिस्टेंस डेल्टा, तो आपका व्हाट विल बी द रिडक्शन इन मास, बताओ कितना होगा, बताओ बताओ कौन बोलेगा। प्लेट को मैंने जस्ट देखो, हवा किधर से आ रहा है, हवा अभी भी सेम डायरेक्शन है, हवा का डायरेक्शन इधर ही है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ही है, हवा का डायरेक्शन ऐसा ही है, राइट। अब मैंने क्या किया कि मान लो कि यहाँ पे प्लेट था, इमेजिनरी प्लेट, और उसको मैं ऊपर से डेल्टा से ऊपर शिफ्ट कर दूँ, तो वट ऊपर जब शिफ्ट कर दोगे तो आपका डिस्चार्ज घट गया, यस और नो, ऐसे समझो कि प्लेट अगर आपका यहाँ पे होता, ठीक है, तो जो हवा आपका यहाँ पे डेल्टा तक में फ्लो होता, वो कितना हवा फ्लो होता, इतना पूरा, राइट, ये पूरा हवा इधर फ्लो होता। अब प्लेट को आप ऊपर शिफ्ट कर दे रहे हो, मान लो कि यहाँ से शिफ्ट कर दो कुछ ऊपर यहाँ पे, तो अब ये जो बाकी का हवा है वो नीचे से निकल गया, तो इसके कारण आपका देखो यहाँ पे क्या रिडक्शन इन मास हुआ, यस और नो, बताओ, क्या यहाँ पे अगर आप प्लेट शिफ्ट कर दो तो रिडक्शन इन मास होगा ना, यस बताओ सर। यस तो सर। कितना रिडक्शन हुआ, हाउ मच रिडक्शन हैज ऑकर्ड, बताओ क्या होगा, सेम 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 कंसेप्ट, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिडक्शन जो है वो मैं लिख रहा हूँ, रिडक्शन हो जाएगा आपका रो यू डेल्टा स्टार इंटू बी, सही लिखा हूं, नहीं? यस सर। सर बी में से ना घटेगा, हाँ सर बी में से ना माइनस होना चाहिए डेल्टा को। क्या कह रहे हो, सर आप सही लिखे हैं इसको, सही है ना, डेल्टा स्क्वायर। हाँ डेल्टा देखो, जब आपने प्लेट को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये जो नीचे का पोर्शन है, नीचे का पोर्शन मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, यहाँ से जो हवा है वो हवा अब बाहर से निकल गया, आप प्लेट यहाँ पे लगा दिए, राइट, यहाँ पे आप प्लेट लगा दिए, तो नीचे का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला हवा तो अब बाहर से निकल गया, तो ये जो एक्स्ट्रा बाहर निकल गया वो कितना निकल गया, वो इतना निकल गया, राइट, इतना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि आपका ये जो प्लेट ऊपर शिफ्ट करने के वजह से चेंज इन मोमेंटम हो, कितना हो, इतना हो जाए, इतना हो जाए, तो ऐसा जो शिफ्ट आप ऊपर कर रहे हो उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। क्लियर हुआ, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, उसको एक बार मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस is the distance perpendicular to the boundary by which
द फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। ये जो फ्री स्ट्रीम है, फ्री स्ट्रीम मतलब क्या, ये जो हवा आपका इधर से आ रहा था, ठीक है, ये हवा आ रहा था और यहाँ पे आपका देखना इमेजिनरी, अब यहाँ पे मैं इमेजिनरी प्लेट बनाऊँ, यहाँ पे इमेजिनरी प्लेट है और ये इमेजिनरी आपका बाउंड्री लेयर है, राइट। अब अगर इसको मैं प्लेट को इमेजिनरी यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, यहाँ से शिफ्ट कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे जो पोर्शन है ये पहले प्लेट होके गुजर रहा था, अब प्लेट के बगैर गुजर रहा है। तो यहाँ पे ये जो टोटल हवा गुजरा, दैट इज द रिडक्शन इन मास। आपने कितने से शिफ्ट किया, यहाँ पे आपने शिफ्ट किया यहाँ से डेल्टा स्टार से, तो ये डेल्टा स्टार को आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू क्या है, अगर मैं वो यहाँ पे लिखूँ तो वो क्या हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रो यू डेल्टा स्टार इंटू बी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू डेल्टा रो बी यू माइनस यू इंटू डी वाई। ठीक है, देखो सिंपल। अब जो कॉमन टर्म है उसको काट दो, काट दिया तो यहाँ से आपको डेल्टा स्टार इज इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू डी वाई, और इसी को इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके डेल्टा तक, राइट। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हमने किससे निकाला, मास फ्लो या मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड में जो रिडक्शन होगा उसके कारण। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि हम मोमेंटम थिकनेस भी निकाल सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस था। नाउ वी विल सी व्हाट इज मोमेंटम थिकनेस। मोमेंटम थिकनेस में क्या होगा, मोमेंटम थिकनेस में भी सेम चीज, सेम कंसेप्ट है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हम ले लेंगे। ठीक है, मान लो दिस वाज द प्लेट और इस प्लेट में आपका बाउंड्री लेयर मान लो कि ये है, दिस इज द बाउंड्री लेयर। अब मान लो कि यहाँ पे आप एट एनी सेक्शन कंसिडर करो और उस सेक्शन में एट अ डिस्टेंस y, यहाँ से आप छोटा एलिमेंट ले लो dy। ठीक है, छोटा एलिमेंट आप यहाँ पे dy ले लो। ओके, ये है आपका y और ये dy, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप छोटा सा एलिमेंट आप लियो एट अ डिस्टेंस y, आप छोटा सा एलिमेंट dy ले लिए, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द मोमेंटम एंटरिंग इन दिस स्मॉल एलिमेंट, अगर मैं बोलूँ dp स्मॉल p कर लेते हैं। ठीक है, dp क्या होगा बताओ, dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm, जो कि छोटा सा मास जो इधर से गुजर रहा होगा, मास पर सेकेंड, ये आपका dp क्या है, मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, तो ये dm इज द मास फ्लोइंग इन पर सेकेंड इनटू वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी u है, तो ये हो जाएगा इनटू u। इतना मोमेंटम अंदर घुस रहा है तो वो कितना होगा, बताओ कितना हुआ। dm के जगह में क्या लिखूं, dm के जगह में u b dy, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। रो यू बी dy, इससे dm मिल गया और इसी को आप इंटू u कर दो, तो इतना मोमेंटम इस छोटे से एलिमेंट से अंदर आ रहा है, राइट। अब टोटल मोमेंटम अगर मैं बोलूं तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके डेल्टा तक, इंटू आपका रो यू बी डी वाई इंटू यू। ठीक है, दिस इज द मोमेंटम जो कि एंटर कर रहा है, राइट। अब इमेजिन करो कि प्लेट अगर नहीं होता, अगर प्लेट नहीं होता तो उस समय क्या होता, उस समय का देखें, मान लो कि अगर प्लेट नहीं है देन आप यहाँ पे लिखोगे उस समय मोमेंटम क्या होगा, उस समय मान लो कि दिस इज विथ प्लेट और मैं अगर बोलूँ dp जब नो प्लेट या नो बाउंड्री, नो प्लेट अगर हो तो उस समय देखो dm सेम रहेगा क्योंकि मास एंटरिंग जो है dm वो मैं इसी को कंसीडर करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूंगा रो यू बी डी वाई,
डीएम जो मास एंटर कर रहा है उसको सेम रख रहा हूँ, बट यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कैपिटल यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट नहीं है, तो बस मैं मास को डीएम को सेम रख रहा हूँ, वेलोसिटी को चेंज कर दे रहा हूँ। और इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके डेल्टा तक। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या बताएगा आपको, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेट। क्लियर है? तो व्हाट विल बी द चेंज या लॉस इन मोमेंटम, अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द लॉस इन मोमेंटम, तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, ऐसा लिखोगे, एक मिनट, लॉस इन मोमेंटम लॉस इन मोमेंटम कितना हो जाएगा बताओ, दिस माइनस दिस, नो प्लेट दिस माइनस दिस, नो प्लेट माइनस जब प्लेट है तब, तो ये आपका आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या आएगा, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा 0 टू डेल्टा रो बी यू इंटू यू माइनस स्मॉल यू इंटू डी वाई। ठीक है, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बस वही करना है जो हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में किए थे, यहाँ पे भी सेम करना है। यहाँ पे क्या करूँ कि मान लो आपका ये प्लेट होता, ठीक है, ये प्लेट होता और इसको आपने शिफ्ट कर दिया कितना, यहाँ से यहाँ तक, कितने डिस्टेंस से, मान लो यहाँ पे मोमेंटम थिकनेस में मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, थीटा मतलब एंगल मत समझ लेना, थीटा मतलब ये डिस्टेंस है, थीटा डिस्टेंस से अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम कितना होगा बताओ। अगर मैं प्लेट को थीटा डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट कर दूँ तो लॉस ऑफ मोमेंटम कितना होगा बताओ, बताओ लॉस ऑफ मोमेंटम कितना होगा। रो थीटा, पहले तो डीएम लिखते हैं, रो थीटा बी, रो थीटा बी, रो थीटा बी, ये क्या मिला, यस ये क्या मिला, रो थीटा बी, सर यू भी होगा, क्यू भी होगा, और भी कुछ होगा, ये सर तो ये हुआ सर मास, डीएम, यू स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो, हाँ सर, ठीक है, दिस इज द मास और इसको वेलोसिटी से इंटू करो, तो अगर इस प्लेट को आप ऊपर शिफ्ट कर देते तो कितना मोमेंटम में लॉस होता, इतना लॉस होता। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मोमेंटम थिकनेस मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करने से आपको मोमेंटम थिकनेस मिल जाएगा। मोमेंटम थिकनेस इज इक्वल टू क्या आता है वो मैं इधर ऊपर में लिख दे रहा हूँ, मोमेंटम थिकनेस इज इक्वल टू आएगा, बस यहीं पे थोड़ा सा आपको मॉडिफाई इधर उधर करना है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू डेल्टा स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू। ठीक है, अब बताओ तो इसमें वेरिएबल क्या है, स्मॉल यू वेरिएबल है कि कैपिटल यू वेरिएबल है? स्मॉल यू सर, स्मॉल यू वेरिएबल है, पर यहाँ पे देखो मैं जो इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो इंटीग्रेट किसके टर्म्स में कर रहा हूँ, u के टर्म्स में कर रहा हूँ कि y के टर्म्स में कर रहा हूँ? यहाँ पे जो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ वो किसके टर्म्स में कर रहा हूँ, u की y? वाई सर, y के टर्म में कर रहा हूँ। मतलब ये जो u है वो u को आप कैसे लिखना पड़ेगा आपको, एज अ फंक्शन ऑफ y, है ना, u को एज अ फंक्शन ऑफ y आप लिखोगे, यहाँ पे पुट करोगे तभी इंटीग्रेट कर पाओगे, नहीं तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। ये मान लो वेरिएबल है, u इज़ द वेरिएबल और इंटीग्रेट आप कर रहे हो y के टर्म में, मतलब ये u को आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय u को इन टर्म्स ऑफ y पुट करना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, तभी आपका मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस या और भी कोई थिकनेस है तो वो आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। क्लियर है? ओके चलो, यस सर, तो हम लोगों ने दो तरह का थिकनेस देखा। थर्ड क्या है, थर्ड इज एनर्जी थिकनेस। ठीक है, एनर्जी थिकनेस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा डबल स्टार, डेल्टा डबल स्टार से।
राइट। एनर्जी थिकनेस भी सेम है यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी ले लेंगे, बाकी का जो फिगर है सब कुछ सेम है। तो मैं एक बार बना दूँ, मान लो कि दिस इज़ द प्लेट और यहाँ पे आपका मान लो दिस इज़ द बाउंड्री लेयर। दिस इज़ द बाउंड्री लेयर, राइट। और कहीं पे एक सेक्शन ले लो, चलो सेक्शन भी कंसीडर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन कंसीडर कर लिया। अब इस सेक्शन में आप एट अ डिस्टेंस y छोटा सा एलिमेंट ले लो, एट अ डिस्टेंस y, यहाँ से y डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dy, बाकी सब सेम है, राइट, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि बताओ प्लेट जब है उस समय, अगर मैं बोलूँ डी काइनेटिक एनर्जी, कब? जब प्लेट है तब, प्लेट है कितना होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होता है ना? बताओ क्या होगा? हाफ मास इज इक्वल टू क्या है? बस मास इज इक्वल टू ही तो लिखना है, बाकी का काम करना है। मास इज इक्वल टू क्या है सर? रो यू बी डी वाई। रो यू बी डी वाई, दिस इज द मास, सिंपल। अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो गया आपका रो यू बी डी वाई इंटू वेलोसिटी कितना होगा? यू स्क्वायर। अब टोटल अगर आपको निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना होगा कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके डेल्टा तक, सिंपल। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं व्हेन देयर इज नो प्लेट, काइनेटिक एनर्जी व्हेन देयर इज नो प्लेट कितना होगा बताओ? इंटीग्रल जीरो से डेल्टा हाफ इंटू रो यू बी डी स्क्वायर बी डी वाई। स्मॉल यू या कैपिटल यू? सर रो यू बी डी वाई। हाँ, रो यू जो सर कैपिटल यू। नहीं, कैपिटल यू। स्मॉल। मास में सर स्मॉल यू होगा। हर जगह स्मॉल करेंगे हम। जो डीएम निकालेंगे ना, ये मेरा जो डीएम है वो डीएम हमेशा हम स्मॉल यू के टर्म्स में निकालेंगे। मास मेरा चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। डीएम मास जो एंटर कर रहा है, मास पर सेकेंड जो एंटर कर रहा है वो सेम है, वो इतना ही होगा, ठीक है। बस आपका कैपिटल यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले किया था, देखो इससे पहले भी जो हम लोगों ने किया था वो क्या था? कहाँ है ये देखो, यहाँ पे भी देखो स्मॉल यू लिखा है, कैपिटल यू नहीं लिखा है। मतलब ये जो डीएम आप निकाल रहे हो ना, ये जो आपका डीएम है, ये डीएम स्मॉल यू के टर्म्स में ही होगा। मास फ्लोइंग इन पर सेकेंड जो है वो सेम रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे गलती मत कर देना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा, ओके, राइट। तो ये हुआ। तो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी आप निकाल लो, सिंपल। व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? चेंज नहीं कहूँगा, लॉस कहूँगा, ठीक है। चेंज इज नॉट द राइट वर्ड, लॉस इज द राइट वर्ड। तो अगर मैं कहूँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू डेल्टा, राइट, इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो टू डेल्टा और रो यू बी इंटू, अच्छा कुछ गड़बड़ हुआ है ना, कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है। ठीक है, रो यू बी इंटू डी वाई, वो तो कांस्टेंट है, उसको रहने दो। रो यू बी एक हाफ बी टर्म है, हाफ को बाहर निकाल लो। रो यू बी डी वाई और यहाँ पे हो जाएगा आपका कैपिटल यू स्क्वायर माइनस स्मॉल यू स्क्वायर। दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बस जो प्रोसीड्योर था, प्रोसीड्योर सब जगह सेम है। मान लो कि आपका ये इमेजिनरी बाउंड्री अगर मैं कंसिडर करूं और उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, बाउंड्री जो है आपको उसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं, मान लो यहाँ पे एट बाय अ डिस्टेंस यहाँ पे मैं डेल्टा स्टार स्टार बोलूँ। तो ये मैंने जब ऊपर शिफ्ट कर दिया तो इसके कारण चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? चेंज ऑफ काइनेटिक या लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर। बताओ, हाफ एम के जगह में क्या लिखूँ?
एम के जगह में सर रो बी रो into B sir रो इंटू बी delta double star रो बी डेल्टा डबल स्टार राइट। फिर और सर U sir U कैपिटल यू की स्मॉल यू। capital sir स्मॉल यू। यहाँ पे कैपिटल यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री लेयर है नहीं भाई, आप इमेजिन कर रहे हो सिर्फ कि बाउंड्री लेयर को ऊपर शिफ्ट कर देते तो कितना होता। ठीक है, ये तो यहाँ पे कैपिटल यू करेंगे, पर इसके पहले जो हमने किया यहाँ पे स्मॉल यू, डी एम जब निकालूंगा वो स्मॉल यू के टर्म्स में। ठीक है, ये हो गया इतना, और इंटू और भी कुछ आएगा ना, इंटू यू स्क्वायर होगा। velocity square हाँ, इंटू यू स्क्वायर। तो अब देखो ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ वो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन दोनों को अगर इक्वेट करो तो इन दोनों को इक्वेट करके आपका आता है डेल्टा स्टार स्टार इज इक्वल टू, यानी कि डेल्टा स्टार स्टार क्या है, एनर्जी थिकनेस। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 0 टू डेल्टा 1, एक मिनट, 1 नहीं, 0 टू डेल्टा स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू 1 माइनस स्मॉल यू स्क्वायर बाय कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई, ये आएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया क्या, काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। तो हम लोगों ने निकाल लिया, तीनों तरह का थिकनेस निकाल लिया। अब इसको बेस्ड करके एक आध सवाल देख लेते हैं, और बाउंड्री लेयर में बहुत डिटेल में नहीं जाएगा। बाउंड्री लेयर से मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा, गेट में भी कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, आप लोग अगर देखो गेट में कोई क्वेश्चन अगर है बाउंड्री लेयर का तो मुझे बताना, मुझे नहीं दिखा वैसे बाउंड्री लेयर का कोई क्वेश्चन, बट इतना तक समझ लेते हैं कि बाई चांस क्वेश्चन आया तो इतना तक भी आएगा तो हम उसको बना पाएंगे। ठीक है, सवाल करते हैं। सवाल क्या है, कुछ भी है, मान लो कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, u बाय कैपिटल U इज इक्वल टू y बाय डेल्टा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार क्या था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। तो डेल्टा स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, बस इंटीग्रेट करना है, इसके बाद और कुछ काम नहीं बचता है, इंटीग्रेट करना। ये था आपका 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू डी वाई, बस। अब यहाँ पे आपको स्मॉल यू बाय कैपिटल यू का रिलेशनशिप दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करो, पुट करने के बाद में कर लो, काम खत्म है, कुछ बचता ही नहीं है। ओके, अच्छा, दूसरा इसी क्वेश्चन का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट क्या है कि आपको थीटा पूछ रहा है। थीटा क्या था, मोमेंटम थिकनेस। तो ये हो जाएगा आपका 0 टू डेल्टा 0 टू डेल्टा और स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इंटू 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू। देखो कितना कितना मिलता जुलता इक्वेशन आता है, डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्मॉल यू बाय कैपिटल यू जो है पुट करो, बाकी इंटीग्रेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड पार्ट अगर आपसे पूछा जाए, इसी में पूछा नहीं है बट अगर मैं बोलूँ पूछा है, इसमें डेल्टा स्टार पूछ रहा है, एनर्जी थिकनेस। ये क्या है, 0 टू डेल्टा इंटू स्मॉल यू बाय कैपिटल यू 1 माइनस स्मॉल यू स्क्वायर बाय कैपिटल यू स्क्वायर इंटू डी वाई। अब देखो तीनों इक्वेशन देखो कितना इजी है आपको याद रखना, तीनों इक्वेशन आपको देखो कितना इजी है याद रखना, कितना मिलता जुलता है। पहला अगर याद है तो पहले में स्मॉल यू बाय कैपिटल यू कर दो तो दूसरा बन जाएगा। दूसरा अगर याद है तो इसमें स्मॉल यू बाय कैपिटल यू की जगह में स्मॉल यू स्क्वायर बाय कैपिटल यू स्क्वायर कर दो तो तीसरा बन जाएगा, सिंपल। अब क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या है, इसमें पूछ रहा है आपको डेल्टा स्टार बाय थीटा, ये भी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर गेट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
चलो, बाउंड्री लेयर का एक और पोर्शन है, वो भी आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें और कुछ खास नहीं है। बाउंड्री लेयर का एक और पोर्शन है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप ड्रैग फोर्स निकालते हो। ठीक है, यू विल कैलकुलेट ड्रैग फोर्स। कितना टाइम हो रहा है? अभी है टाइम, ओके चलो। वी विल सी ड्रैग फोर्स। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि मान लो अगर ये आपका प्लेट है, ये आपका प्लेट अगर है, तो इस प्लेट में हवा के कारण यहाँ पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट बना, राइट। यहाँ पे आपका कुछ वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका बन गया, और ये आपका बाउंड्री लेयर हमने देखा। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट है वहाँ पे शियर है। अब ये शियर किस में लग रहा था? हवा जो कि एक वेलोसिटी से जा रहा है, उसके इस वेलोसिटी को आपने डिक्रीज कर दिया ये शियर स्ट्रेस लगा के। तो इस पार्टिकल में शियर स्ट्रेस पीछे लगा, तो प्लेट में भी एक शियर स्ट्रेस लगेगा, यस और नो? प्लेट में भी एक शियर स्ट्रेस लगेगा। अब ये जो प्लेट में शियर स्ट्रेस लगा, उसके कारण वो इस प्लेट को किधर ले जाना चाहेगा बताओ तो? इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा या फिर इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा? इसमें जो स्ट्रेस लगेगा या ड्रैग लगेगा, उस ड्रैग के कारण ये इसको इस तरफ ले जाना चाहेगा कि इस तरफ ले जाना चाहेगा? लेफ्ट में, इस तरफ, राइट, इधर। ये जो लगा इसमें स्ट्रेस, वो स्ट्रेस इसको इस डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा। ठीक है, अगर ये फिक्स्ड है तो उसमें ड्रैग फोर्स आपका सामने की तरफ में, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो फिक्स्ड जहाँ पे रहेगा तो वो सामने की तरफ में एक लगेगा। तो यहाँ पे आपका ड्रैग फोर्स का वैल्यू आपसे पूछा जाता है। उसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप बस याद रख लेना। लास्ट में जो इक्वेशन आता है उसको याद रख लेना। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप खुद से देख सकते हो, मैं नोट्स में डाल दूंगा इसका डेरिवेशन, बट डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है और आई डोंट थिंक इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन है उसको आप याद रख लेना, दैट इज़ टाउ नॉट बाय रो यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल एक्स। ये ठीक है, बस इसको याद रख लेना इस इक्वेशन को, और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आता है तो इससे ही देख लेंगे। बाकी ड्रैग फोर्स का टोटल मैं ये नहीं करा रहा हूँ। ओके, दो टर्म यहाँ पे और आता है ड्रैग फोर्स में, एक को कहते हैं लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा कैसे? सी डी स्टार, राइट, सी डी स्टार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज द रेशियो ऑफ, ये जो सी डी स्टार है ना, लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग, दिस इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। ये दोनों का जो रेशियो है उसे ही मैं कहूँगा लोकल कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। तो आपको शियर स्ट्रेस कितना है? टाउ निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, ये फॉर्मूला लगा के हम टाउ निकाल लेंगे, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टाउ नॉट बाय हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, एक और टर्म आता है यहाँ पे जिसको कहते हैं आप एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। बस यही दोनों टर्म है और ज़्यादा नहीं है। एक और टर्म है दैट इज एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग। ओके, और इसको मैं लिखूंगा कैसे? सिर्फ सी डी, और ये क्या है? दिस इज इक्वल टू एफ डी बाय हाफ रो यू स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आपका एफ डी इज द ड्रैग फोर्स, एफ डी इज द ड्रैग फोर्स, एफ डी इज द ड्रैग फोर्स। बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा और यहाँ पे नहीं देखूंगा। बाकी मैं देखता हूँ कुछ सर। हाँ हाँ बोलिए सर। ये हाफ रो यू स्क्वायर क्या डील कर रहा है? मत जाओ, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। बस आप ये जान लो कि ये जो दोनों कोएफिशिएंट है वो दोनों कोएफिशिएंट मैं निकालूंगा इससे ही,
शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाफ रो यू स्क्वायर। इसका फिजिकल और मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है मत जाओ, ज़रूरी नहीं है उतना, बस इतना ही जान लो चलेगा, ठीक है। और इससे ज़्यादा मैं आपको बाउंड्री लेयर में और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नोट्स दे दूँगा, नोट्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो भी देख लेना, तो इससे आपका ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट वी विल सी, आज नहीं देखूँगा, आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वी विल सी पाइप फ्लो देखेंगे, ठीक है। और पाइप फ्लो में जैसे कि थोड़ा सा, जस्ट ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे हिंट दे दे रहा हूँ कि पाइप फ्लो में जो लॉसेज होते हैं, लॉसेज जो होते हैं ये आप लोग कर चुके हो इसलिए बता रहा हूँ। पाइप फ्लो में जो लॉसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या? एक को कहते हैं माइनर लॉसेस, मेजर और एक माइनर। एक को कहते हैं मेजर लॉस और एक को कहूँगा माइनर लॉस। मेजर लॉस किसके कारण होता है? फ्रिक्शन के वजह फ्रिक्शन के फ्रिक्शन कारण। और माइनर लॉस किसके कारण होता है? सर वो पाइप का साइज जो बड़ा सडन मतलब वो एक्सपेंड करता है और राइट, सडन चेंज इन डायमीटर। क्या हुआ? सडन चेंज इन एरिया मान लो, इसके कारण होगा। और कहीं पे मान लो पाइप ऐसे बेंट हो जाए, इसके कारण भी हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण माइनर लॉस होते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या है? वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट दिस मेजर लॉस एंड माइनर लॉस, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास तक ये मॉड्यूल 5 ख़त्म हो जाए। मॉड्यूल 5 में बस ये 2 पार्ट ही है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू गेट, ठीक है। मॉड्यूल 5 में ये पाइप फ्लो इम्पॉर्टेंट है और मॉड्यूल 6 में पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन?